गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 7th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। बेटा ये आपके भूगोल के चैप्टर 4 वायु से रिलेटेड है और इस वर्कशीट में हम वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। बेटा हमारा जो वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित है, 5 परतों में बटा हुआ है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है और सभी परतें जो हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी अलग अलग तरह की उपयोगिता है। इम्पॉर्टेंस जो है हमारे लिए बहुत अलग अलग है हर परत की। तो बेटा जैसे अगर हम पृथ्वी की बात करें तो हमारी पृथ्वी ऐसे है, उसके चारों तरफ जो है हमारा वायु का जो आवरण है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं तो ये हमारी अलग अलग परतें हैं। इन्हीं परतों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो बेटा हमारी पहली परत है बहिर्मंडल। इस डायग्राम में भी देखिए यहाँ दिखाई गई है हमारी परतें। यहाँ पे बहिर्मंडल, बाह्य वायुमंडल, मध्य सीमा, मध्य मंडल, समताप सीमा, फिर समताप मंडल, शोभ सीमा, शोभ मंडल। तो इन्हीं परतों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहली परत है जो कि सबसे ऊपरी परत है वायुमंडल की, बहिर्मंडल। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। यह जो है वायु की सबसे पतली परत होती है। इस हल्की गैसें जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो बेटा ये सबसे ऊपरी परत है, वायु की पतली परत होती है और हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन है यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। उसके बाद है बेटा हमारा बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में जो है बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। तो बाह्य वायुमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है टेम्परेचर जो है बेटा उतनी ही तेज़ी से बढ़ता है। आयन मंडल जो है इस परत का एक भाग है और यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर इस डायग्राम में हम देखें तो बेटा यहाँ पे आपको ऊंचाई दिखाई गई है, यहाँ पर 20-30 किलोमीटर में 40-50-60। तो आयन मंडल जो है वो 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और जो वायरलेस संचार जैसे कि मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, इन सब का जो उपयोग हम करते हैं इसी परत का इस्तेमाल होता है इन सब के उपयोग में। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे जो हैं इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। तो पृथ्वी से जो भी रेडियो तरंगे प्रसारित होती हैं वो वापस इस परत के द्वारा पृथ्वी पर भेज दी जाती हैं, परावर्तित कर दी जाती हैं, जिससे ही हम फ़ोन पे, मोबाइल फ़ोन पे बात कर पाते हैं और रेडियो प्रसारण सुन पाते हैं, टेलीविज़न वगैरह ये सब इसी परत के कारण हम देख पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल जो है यहाँ यह क्या है, वायुमंडल की तीसरी परत है और यह समताप मंडल के ठीक ऊपर है। समताप मंडल के बिल्कुल जस्ट ऊपर जो है मध्य मंडल है और यह लगभग कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर बेटा, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जो है बेटा इस परत में आने से क्या होता है उनका, वो जल जाते हैं। तो अंतरिक्ष से जो भी उल्कापिंड आते हैं जब वो मध्य मंडल में आते हैं तो वो जल जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारी समताप मंडल। समताप मंडल जो है शोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, यानी कि शोभ मंडल के ऊपरी परत जो है वो हमारी समताप मंडल है और यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है बेटा। यह परत जो है बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, यानी कि इस जो परत है इस परत में बादल और मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, जिस वजह से यहाँ की जो परिस्थितियाँ होती हैं हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए अच्छी होती है। तभी इस वाली परत में ही हमारे जो हवाई जहाज़ हैं वो उड़ते हैं। और समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है और ये जो परत है बेटा ये हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो ओजोन परत जो है वो हमारी रक्षा करती है सूरज से आने वाली हानिकारक गैसों से, हानिकारक किरणों से। उसके बाद है बेटा हमारी शोभ मंडल। यह परत जो है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है बेटा। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है और इसी वाली मंडल में, इस वाली परत में ही जो मौजूद वायु है उसमें हम सांस लेते हैं। और मौसम की जो भी संबंधित घटनाएं हैं, लगभग सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा होना, कोहरा एवं ओलावर्षण सभी जो है इसी परत के अंदर होती हैं। तो ये थी हमारी अलग अलग परतें।
जिनके बारे में हमने पढ़ा और इसमें होने वाली इम्पॉर्टेंट जो भी हमारी घटनाएं उन सब के बारे में हमने यहाँ पर जाना। अब बेटा यहाँ पर जो है कुछ चित्र दिए गए हैं वायुमंडल की परतों के नाम हमें उन लिखने हैं कि ये कौन सी परत से संबंधित है। अब अगर हम बेटा यहाँ बात करें पहले चित्र की, तो हमारे जो है क्या है, हवाई जहाज़ दिखाया गया है। तो हवाई जहाज़ के बारे में हमने अभी पढ़ा था, कौन सी परत में है बेटा, समताप मंडल में। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, समताप मंडल। हवाई जहाज हमारे समताप मंडल में उड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारा ये उल्कापिंड यहाँ दिखाया गया है एक जो जल रहा है। तो ये हमने पढ़ा अभी ऊपर, कौन सी परत में होता है बेटा, ये मध्य मंडल में। उसके बाद बेटा यहाँ पर ये रेडियो तरंगे दिखाई गई हैं और ये किस में होता है, हमारा आयन मंडल में। यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर ये वायु का आवरण दिखाया गया है। तो ये है बेटा हमारा वायुमंडल। और इधर मौसम संबंधी सभी घटनाएं दिखाई गई, जैसे बारिश बादल का दिखाया गया है यहाँ पर। तो ये हमारी कौन सी परत में होती है मौसम संबंधी बेटा, क्षोभ मंडल में। तो ये है हमारी क्षोभ मंडल परत। अब यहाँ हमें एक क्वेश्चन दिया गया है बेटा, ओजोन परत मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है बच्चों, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों किरणों से हमारी रक्षा करती है। यहाँ पर हमें वर्कशीट के एंड में कोविड से संबंधित एक संदेश दिया गया है, अपने हाथ नियमित रूप से साबुन एवं पानी से धोएं। तो बेटा हमें कोविड से बचने के लिए हम अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोना चाहिए। यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर वर्कशीट आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपको कोई डाउट है बेटा वर्कशीट में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।